मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का समाधान चाहते हैं, भवन निर्माण, शिलान्यास, भूमि पूजन का मुहूर्त जानना चाहते हैं, विवाह, जनेऊ, यज्ञोपवीत, मुंडन आदि का मुहूर्त जानना चाहते हैं और हमारे द्वारा ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जपाकुसुम संकासम कास्पेयम महादुतिम तमोरिम सर्वपापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। आपका बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं लेकर के आया हूं तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य नारायण भगवान का गोचर अर्थात राशि परिवर्तन 15 दिसंबर 2024 को सूर्य नारायण भगवान वृश्चिक राशि से धनु राशि में जा रहे हैं। तो धनु राशि में अर्थात तुला राशि के तृतीय भाव में, तीसरे भाव में सूर्य नारायण भगवान का पदार्पण होने वाला है और वो जा रहे हैं गुरु के घर। यह तुला राशि के जातकों के लिए आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित विश्लेषण है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले समझना होगा कि सूर्य नारायण भगवान का यह गोचर आपके लिए खुशियां क्यों लेकर के आने वाला है, किस प्रकार से खुशियां आपके जीवन में आने वाली हैं। 15 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच में सूर्य नारायण भगवान जहां भी जाते हैं वहां जागृति करते हैं, जागरण करते हैं, प्रसन्नता करते हैं और मोटिवेशन देते हैं, अर्थात प्रकाशित करते हैं, प्रकाशमान करते हैं। अंधकार का लेश मात्र भी वहां पर नहीं रहता है। और सूर्य नारायण भगवान जहां जहां उनका प्रभाव रहता है, जिन जिन नक्षत्रों में वह गोचर करेंगे उन नक्षत्रों से संबंधित भावों को भी वो प्रकाशित करते हैं। और जहां उनका आस्पेक्ट होता है अर्थात जहां उनकी दृष्टि होती है वहां भी, और उनकी एक ही दृष्टि है सप्तम दृष्टि, और जहां वो विराजमान है वहां से सप्तम दृष्टि को देखते हैं। अर्थात वो तृतीय भाव में विराजमान है तो आपके भाग्य भाव को वह सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, वहां दृष्टि जा रही है। तो सर्वप्रथम 15 दिसंबर को जब सूर्य नारायण भगवान धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो केतु के नक्षत्र मूल नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और मूल नक्षत्र में वह 15 दिसंबर से 29 दिसंबर तक 14-15 दिन वहां पर वो रहने वाले हैं। और केतु के नक्षत्र में जब सूर्य नारायण भगवान जाते हैं तो सूर्य नारायण भगवान बड़े ही अच्छे फल देने वाले हो जाते हैं, बड़े ही लाभकारी फल वहां से देते हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र में जाते हैं, अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, वहां पर सूर्य नारायण भगवान उच्च के हो जाते हैं। फिर मघा नक्षत्र में जाते हैं, मघा नक्षत्र भी केतु का नक्षत्र है, वहां पर मूल त्रिकोण के हो जाते हैं स्वराशि होते हुए। फिर वह जब जाते हैं मूल नक्षत्र में तो मूल नक्षत्र में जाने पर वह गुरु के घर में जाते हैं, और गुरु के घर में अर्थात अपने भाव से पंचम भाव में जाते हैं। तो जहां वह उच्च के होते हैं वहां से नवम भाग्य भाव में जाते हैं। अब भाग्य भाव में आपकी दृष्टि दे रहे हैं तृतीय भाव से होकर के। जब मूल नक्षत्र में जाएंगे तो आपको मूल से जोड़ेंगे, आपकी जड़ों से जोड़ेंगे, आपकी विरासत से जोड़ेंगे, आपके जो हेरिटेज है वहां से जोड़ेंगे, आपके माता पिता से जोड़ेंगे, आपके पुरानी जो परंपराएं हैं, जो पुरानी रवायत हैं, पुरानी मर्यादा हैं, वहां से वो जोड़ने का प्रयास आपको करेंगे 15 दिसंबर से 29 दिसंबर तक। तो आप अपने घर से, परिवार से, माता पिता से, दादा दादी से, नाना नानी से जुड़ने वाले हैं ये ना 15 दिनों में। और मूल से जुड़ने का अर्थ यह भी है कि आप अपने उस जिसको आप छोड़ आए हैं पीछे अतीत में, पास्ट में, उसको भी आप पकड़ के रखेंगे, उसको भी आप प्राप्त कर पाएंगे। जो आपके मन में एक हार्दिक इच्छा थी, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा संकल्प आपका था, वह संकल्प भी उस संकल्प की तरफ, उस कार्य योजना की तरफ आप लौटेंगे ये ना 15 दिनों में। और अब केतु से संबंधित नक्षत्र में जब गोचर करेंगे, केतु अभी आपके द्वादश भाव में विराजमान है। द्वादश भाव क्या है? द्वादश भाव आपका यात्राओं का भाव है, आपके पुण्यार्जन का भाव है, आपके कार्य को समापन करने का भाव है, और आपके विदेश से संबंधित यह भाव है। यदि आपकी अतीत में, पास्ट में विदेश जाने की कोई इच्छा थी तो वह इच्छा भी कई जातकों की, जो तुला राशि के जातक हैं, कई जातकों की यह इच्छा पूर्ण हो सकती है इन 15 दिनों में। या
वो रास्ता उसका क्लियर हो सकता है, रास्ता साफ हो सकता है, वहां आने वाले फ्यूचर में आप आसानी से जा सकते हैं। और इसमें जब मूल नक्षत्र में सूर्य का गोचर होगा तो आपकी यात्राएं हो रही ही होने वाली हैं। आप अपने मूल से, अपनी विरासत से, अपने मातृकुल पितृकुल से अवश्य कहीं ना कहीं जुड़ेंगे। अब जब सूर्य नारायण भगवान पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे 29 दिसंबर से 11 जनवरी 2025 के बीच में, वह पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। अब शुक्र आपके अष्टम भाव से संबंधित हैं और साथ में शुक्र आपके स्वयं आपकी राशि के स्वामी हैं। आपकी राशि और अष्टम भाव दोनों को प्रकाशित करेंगे, आपकी राशि को प्रकाशित करेंगे सूर्यनारायण भगवान। एक बात का ध्यान दीजिए, सूर्य आपकी राशि में नीच के होते हैं, लेकिन वह तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। पराक्रम, पुरुषार्थ और परिश्रम के भाव में, साहस के भाव में वह जब गोचर कर रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं। आपका जो ऑरा है, व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है और आपकी फेस वैल्यू है, इसको बढ़ाने वाले हैं। ये ना 12-14 दिनों में 29 दिसंबर से लेकर के 11 जनवरी 2025 के बीच में आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा, पैनापन आएगा, शार्पनेस आएगी। आपका व्यक्तित्व आकर्षण उससे झलकेगा, आकर्षित होगा। जो भी कार्य आप करेंगे उस कार्य को देख करके लोग आपका अनुकरण करेंगे, आपको फॉलो करेंगे, आपके फॉलोअर बढ़ेंगे और आप, जैसे मैंने कहा, आप अपनी जड़ों से जुड़ेंगे, मूल से जुड़ेंगे, आप उन रूट्स से जुड़ेंगे जिन रूट्स से आपकी पैदाइश हुई है, आप उत्पन्न हुए हैं, जहां से आपका वजूद है, अस्तित्व है। तो यह आपको फल शुक्र का यहाँ पर मिलने वाला है। और साथ में आपकी लग्जरी, ऐशो आराम, ऐश्वर्य वैभव, यह भी बहुत यहाँ पर शुक्र सूर्य के माध्यम से देने जा रहे हैं। और शुक्र अष्टम भाव में जो भी आपके रोग हैं, दवे हैं, गोपनीय गुप्त रोग हैं, गुप्त योजनाएं हैं, वह भी प्रकाशित होंगी। यदि आप किसी झिझक, शर्म या किसी हेजिटेशन के चलते अपनी गुप्त बीमारियों को प्रकट नहीं कर रहे हैं तो वो प्रकट होंगी। आप उनका उपचार करेंगे, आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, चिकित्सक के पास जाएंगे, उसकी चिकित्सा कराएंगे, उपचार कराएंगे, रिकमेंडेशन लेंगे और कैसे यह गोपनीय जो बाधाएं हैं यह कैसे दूर होंगी, यह भी आप भरसक इसमें प्रयास करेंगे और आपको प्रयास करना भी चाहिए। साथ में यदि आप विवाहित हैं तो ससुराल पक्ष से आपको बहुत अच्छा लाभ इन 14-15 दिनों में 29 दिसंबर से 11 जनवरी के बीच में मिलने वाला है। साथ में यदि आप लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी खेलते हैं तो उसमें भी आपके बहुत अच्छे लाभ दिखाई दे रहे हैं सूर्यनारायण भगवान के गोचर की बदौलत इन 14-15 दिनों में 29 दिसंबर से 11 जनवरी के बीच में। अब सूर्यनारायण भगवान की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। उससे पहले आपको बताओ, सूर्यनारायण भगवान फिर 11 जनवरी के बाद अपने ही नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र अर्थात अपना नक्षत्र, तो वह आपकी अपनी ही राशि अर्थात लाभ भाव के वह स्वामी होकर के तृतीय भाव में विराजमान है। इधर धन भाव छूटा है, उधर व्यय भाव छूटा है और सूर्यनारायण भगवान धन भाव को छोड़ करके तृतीय भाव में विराजमान है। उनका घर व्यय भाव को छोड़ करके एकादश भाव उनके अपना है और अपने भाव से वो पंचम भाव में विराजमान है। एकादश से तृतीय में अर्थात अपने भाव से पंचम भाव में विराजमान है। तो आपको धन की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति, ऐशो आराम की प्राप्ति, यहाँ पर उसमें भी जागृति वह लाने वाले हैं, प्रकाश लाने वाले हैं। और साथ में क्योंकि धन भाव जो है, धन भाव भी मंगल का भाव है, आपके अर्थात सूर्य नारायण भगवान का मित्र का भाव है। और साथ में जब लाभेश वो तृतीय भाव में है, परिश्रम की पराकाष्ठा वह करने वाले हैं, पुरुषार्थ करने वाले हैं, साहस, अति साहस से आप बचें। साहस आपका चरम उत्कर्ष पर होगा तो इसके कारण लाभ ही लाभ आपको इस महीने मिलने वाला है। अब जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्यनारायण भगवान का नक्षत्र है तो पंचम भाव से संबंध, एकादश भाव लाभ भाव से संबंध आपको फल देंगे। वहीं उनकी दृष्टि जो जा रही है कहाँ, आपके भाग्य भाव पर, तो भाग्य भी आपका साथ देगा। भाग्य को भी जागृत कर रहे हैं सूर्यनारायण भगवान और
पिताजी के साथ संबंध बहुत मधुर इस बीच में होने वाले हैं, इस महीने में होने वाले हैं, अर्थात 15 दिसंबर से 13 जनवरी तक आपके पिताजी के साथ बहुत अच्छे मधुर संबंध स्थापित होंगे। जो भी आप पिताजी से डिमांड रखेंगे वो डिमांड आपकी पूरी होने वाली है, या पिताजी की आप हर तरह से हेल्प करने वाले हैं। आप किसी भी प्रकार से पिता को परेशान नहीं करेंगे, कष्ट नहीं देंगे, किसी भी प्रकार से उनको दुख ना हो, ऐसा प्रयास आपका रहने वाला है। सूर्य नारायण भगवान आपको और अच्छे फल प्रदान करें, इसके लिए आप रोज सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें और आप साथ में सूर्य नारायण भगवान को और प्रसन्नता दिलाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। बहुत अच्छा फल आपको मिलने जा रहा है। और गुरु की राशि में वो विराजमान है, तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए आपका साहस, परिश्रम, पुरुषार्थ अच्छा फल आपको दे, इसके लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या पाठ का श्रवण करें। श्रवण करने का अधिक महत्व है। आपको आंग्लीय 9 वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।